अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक पॉलीसैकेराइड का सेकेंड टाइप, दैट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। इससे पहले हमने होमोपॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज का स्ट्रक्चर, फंक्शंस पढ़े थे और वो कहाँ प्रेजेंट होता है वो पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, पॉलीसैकेराइड, पॉली मीन्स फाइन, सैकेराइड्स शुगर, शुगर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं बिकॉज पॉलीसैकेराइड्स है। लेकिन जो बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स हैं जो होमोपॉलीसैकेराइड्स में थे वो कैसे थे? सेम टाइप के शुगर मॉलिक्यूल्स थे। लाइक हम बात करते हैं अगर स्टार्च की, जो एक होमोपॉलीसैकेराइड है। स्टार्च बना हुआ था किससे? अमाइलोज से एंड अमाइलोपेक्टिन से, अमाइलोपेक्टिन। और ये दोनों में ही क्या प्रेजेंट था? मोनोमेरिक यूनिट। जो मोनोसैकेराइड प्रेजेंट था कार्बोहाइड्रेट का वो था ग्लूकोज। क्या प्रेजेंट था? ग्लूकोज। लेकिन यहाँ पर जो पॉलीसैकेराइड, जो हेटेरो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे यहाँ पर होमोपॉलीसैकेराइड में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही बार बार रिपीट हो रहा था होमोपॉलीसैकेराइड बनाने के लिए। हेटेरोपॉलीसैकेराइड डिफरेंट है। यहाँ पे जो भी शुगर मॉलिक्यूल्स होगा, अगर एक ग्लूकोज है तो सेकेंड कोई दूसरा होगा। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के हम ज्यादा नहीं 3 से 4 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। उसका डिटेल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है आपको क्लास 11th में, बट हाँ उसका नाम हेटेरोपॉलीसैकेराइड का एंड उसका फंक्शन बॉडी में बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स स्टार्ट करने से पहले इसके डिफरेंट टाइप्स के नेम समझ लेते हैं। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स को और भी क्या क्या बोलते हैं। फर्स्ट बात करते हैं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ मोनोसैकेराइड्स और सिंपल शुगर्स। ऑब्वियस सी बात है, पॉलीसैकेराइड्स हैं, बहुत सारे शुगर्स प्रेजेंट है, तो वो एक मिक्सचर होगा। फाइन, फर्स्ट खत्म। सेकेंड क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स। यहाँ पे बोला कि मिक्सचर है सिंपल शुगर्स का, इसमें शुगर्स प्रेजेंट है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट हो सकती है। हमको अभी नहीं पता एग्जैक्टली कौन सी है, लेकिन जो शुगर प्रेजेंट है वो कैसी है? डिफरेंट टाइप्स की शुगर है, एक टाइप की शुगर मॉलिक्यूल नहीं है। लाइक यहाँ पे जैसे ये होमोपॉलीसैकेराइड में ग्लूकोज था, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। और ये शुगर जो है वो कैसी शुगर होगी? मोनोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट का पढ़ा था हमने, कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनो मीन्स सिंपल, एक शुगर होती है। ओलिगो मीन्स शुगर 2 to 10 तक जा सकती है। 2 मॉलिक्यूल शुगर के ज्वाइन हो गए तो वो एक ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड बन गया। 3-4 मॉलिक्यूल शुगर के अटैच हो गए तो ओलिगोसैकेराइड्स हो गया। 10 शुगर से ज्यादा अटैच हो गए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना के तो वो पॉलीसैकेराइड्स हो गई। अब यही शुगर्स अगर सेम टाइप की है तो वो होमोपॉलीसैकेराइड्स हो गई। अगर ये शुगर डिफरेंट टाइप्स की है तो वो हो गई हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो शुगर्स को हम सिंपल शुगर्स कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स भी कहते हैं। तो इसलिए हेटेरोपॉलीसैकेराइड की दूसरी डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स आर मोनोसैकेराइड से बने होते हैं। थर्ड, इट इज heteropolysaccharide is repeating units of disaccharides. Disaccharides means एक डाइसैकेराइड के अंदर 2 शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। तो 2 शुगर मॉलिक्यूल्स जब आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? एक पॉलीसैकेराइड्स। रिपीटिंग यूनिट्स हैं। ये मैंने यहाँ पे बनाया है, ये 1 शुगर है, ये दूसरा कोई शुगर है, ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए S1 एंड S2 जब ये ज्वाइन होंगे तो ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म करके क्या बना लेंगे? एक ये पॉलीसैकेराइड। लेकिन अब समझते हैं कि शुगर 1 और शुगर 2 डिफरेंट कैसे हैं? स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट है या इनके फंक्शन में कुछ डिफरेंस है? जो ये मोनोसैकेराइड शुगर्स होती हैं, सिंपल शुगर्स होती हैं, समटाइम्स मॉडिफिकेशन होता है इनके अंदर। क्या होता है? मॉडिफिकेशन। और ये कैसी शुगर्स बन जाती है? मॉडिफाइड शुगर्स बन जाती हैं। मॉडिफाइड शुगर कहने का मतलब है
इन शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ में कुछ दूसरे ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं। जैसे मोनोसैकेराइड में हमने पढ़ा था एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है एल्डोजेस, कीटोन फंक्शनल ग्रुप ऐड होता है कीटोजेस। बट यहाँ पर वो फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अमाइनो ग्रुप की। कौन से ग्रुप की? अमाइनो ग्रुप की। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रोटीन जब टॉपिक लेंगे दूसरा बायोमोलिक्यूल प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स बने होते हैं अमाइनो एसिड से। तो ये अमाइनो एसिड समटाइम्स शुगर के साथ में अटैच हो जाते हैं और ये शुगर कैसी हो जाती है? मॉडिफाइड हो जाती है। तो ऐसी शुगर्स को बोलते हैं अमाइनो शुगर्स। तो ये शुगर थी, इसके पास में एक अमाइनो आ गया, तो ये क्या बन गई? एक अमाइनो शुगर। दूसरी शुगर है, ये मॉडिफाइड हुई, इसके पास में क्या आ गया? कुछ यूरोनिक शुगर। इट मीन्स यहां पर थोड़ा सा डिटेल में मैं समझा रही हूं, ध्यान से पूरा वीडियो देखना तो समझ में आएगा। सपोज ये जो सेकेंड शुगर है मैंने इसको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल माना है। क्या माना है? ये एक ग्लूकोज शुगर है। तो ग्लूकोज शुगर के हमने दो स्ट्रक्चर्स देखे थे, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर और एक पायरेनोस रिंग स्ट्रक्चर। तो मैं यहाँ पर एक रिंग स्ट्रक्चर बना रही हूँ ये ग्लूकोज का। ये सिंपल शुगर है ग्लूकोज, इसको मैं क्या करूंगी? मॉडिफाई करूंगी। कैसे मॉडिफाई करेंगे? सबसे पहले हम सिंपल शुगर बना लेंगे। HOH हो जाएगा, HOH हो जाएगा, यहाँ पे OHH, HOH, थर्ड कार्बन पे होता है OHH और यहाँ पे क्या होता है? CH2OH। तो मॉडिफिकेशन कैसा होता है? ये एक सिंपल शुगर है, अब इसको मॉडिफाई होना है। मॉडिफाई होने के लिए क्या होता है? 1 2 3 4 5, ये 6th कार्बन है। 6th कार्बन पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होने के बाद में ये ग्रुप क्या बन जाता है? COO-। तो ये बन जाता है क्या? ग्लूकोयूरोनिक एसिड। इसको बोलेंगे, ग्लूकोज नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पर ये CH2OH की जगह क्या बन गया? COO-। ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये बन गया ग्लूकोयूरोनिक एसिड। तो सेकेंड शुगर मॉडिफाइड कैसी हो गई? ग्लूकोयूरोनिक एसिड में एक यूरोनिक शुगर बन गई। नॉर्मल शुगर आपकी मोनोसैकेराइड शुगर अब मॉडिफाइड यूरोनिक शुगर हो गई। S1 शुगर मॉलिक्यूल था जो अमाइनो शुगर जिसको बोलते हैं, ये बन जाती है N-एसिटाइल। सेम यहाँ पर भी अगर मैं बनाना चाहूं तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के इसके कोई पर्टिकुलर एक कार्बन पे ऑक्सीडेशन या कुछ दूसरी रिएक्शंस होती हैं और उसके बाद वो क्या बन जाता है मॉलिक्यूल शुगर का? N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनाया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए। बस यहाँ पर ये समझने के लिए, अंडरस्टैंड करो, उसका स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, कोई रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। बस इसलिए यहाँ बनाया है कि माइंड में एक बनाओ कि एक सिंपल शुगर है मोनोसैकेराइड, उसका नाम हमने ग्लूकोज ले लिया है, 6 कार्बन शुगर, पायरेनोस रिंग बना दी, उसके 6 कार्बन पे ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन होने के बाद में वो चेंज हो गई, जो ग्लूकोज था वो चेंज फॉर्म में हो गया। चेंज हो गया तो इट मीन्स वो मॉडिफाइड हो गया। मॉडिफाइड होने के बाद चेंज होता है तो उसका नाम तो चेंज करना पड़ेगा। अब वो ग्लूकोज नहीं रहेगा तो वो क्या बन जाएगा? ग्लूकोयूरोनिक एसिड। अब ये ग्लूकोयूरोनिक एसिड N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इट मीन्स एक दूसरा शुगर जो भी दूसरा भी मॉडिफाइड फॉर्म है, ये दोनों मिलके रिपीटिंग यूनिट्स इसकी मिलके क्या बना लेगी? एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड। लेकिन कैसे? सपोज ये एक शुगर है, ये एक शुगर है, दोनों को मैं क्या कर देती हूँ? प्लस कर देती हूँ, क्योंकि ये दोनों पॉलीसैकेराइड बनेगी तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये एक यूनिट हो गई शुगर की। क्या हो गई? ये एक यूनिट हो गई, शुगर 1 शुगर 2। यही यूनिट, एक यूनिट n टाइम्स कहने का मतलब है सेम S1 S2 फिर रिपीट होती रहेगी, तब जाके वो क्या बन जाएगा? पॉलीसैकेराइड। इतना पार्ट हो गया हेटेरो, ये क्या हो गया? चेंज पार्ट, मतलब कैसे डिफरेंट शुगर्स पार्ट हो गया हेटेरो। अब इसकी तो ये इतनी यूनिट n टाइम्स रिपीट होगी। इट मीन्स मॉडिफाइड शुगर 1 एंड मॉडिफाइड शुगर 2 की एक यूनिट ये हेटेरो पार्ट होके बहुत टाइम्स रिपीट हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इसमें फॉर्म हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड। अब इसको म्यूको क्यों बोला? हेटेरोपॉलीसैकेराइड का दूसरा नाम म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा
क्योंकि जो इसमें शुगर्स थी ये मॉडिफाइड होके क्या बन गई, डेरिवेटिव्स ऑफ शुगर बन गया। क्या हो गया, इसका दूसरा डेरिवेटिव हो गया, एक अमाइनो हो गया, एक यूरोनिक हो गया। तो आपको क्या याद रखना है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में डिफरेंट काइंड्स की शुगर होती है, उसमें 2 टाइप्स आप याद रखो, एक है ग्लूकोयूरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ये आपको 2 टर्म याद रखने हैं क्योंकि ये 2 ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और ये क्या है, एक और चीज है, ये जो सिंपल शुगर होती है इसी के मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं। सिंपल शुगर बनाते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडेशन और बहुत सारी रिएक्शंस इसमें हो सकती है। जैसे यहाँ पर ग्लूकोज में ऑक्सीडेशन हुआ तो वो ग्लूकोयूरोनिक एसिड बन गया। ये वाला पार्ट केवल आप इतना याद रखो, म्यूको पॉलीसैकेराइड बोलते हैं, उसके अंदर एक शुगर अमाइनो शुगर होती है, दूसरी यूरोनिक शुगर होती है। अब बात करते हैं जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है या हेटेरोपॉलीसैकेराइड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो इसको अलग बनाती हैं होमोपॉलीसैकेराइड से। पॉलीसैकेराइड से हैं, बहुत सारी शुगर यूनिट्स हैं, तो ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होगा, लो या हाई, मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका हाई, मॉलिक्यूलर वेट हाई है। दूसरा जो इसमें शुगर्स आई है वो डिफरेंट टाइप्स की हो गई है। डिफरेंट टाइप्स की शुगर आने की वजह से इसकी जो कंसिस्टेंसी है, जो आप छूने पे अगर पता चलेगा तो ये कैसा निकलेगा, जेलाटिनियस। कैसा रहेगा, जेलाटिन जैसा, थोड़ा सा चिकना रहेगा। अगर ये चिकना है तो क्या यूज होगा, तो हम आगे जब इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड एक ऐसा हाइलोरोनिक एसिड हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है जो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं एनिमल्स के, स्पेशली कनेक्टिव टिश्यू के जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। साइनोवियल फ्लूइड, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है। जब एक एनिमल चलेगा अगर इसके बीच में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी या दोनों में फ्रिक्शन अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, हड्डियां घिस जाएंगी। तो इनके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा लिक्विड होता है और ये लिक्विड के अंदर एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है जिसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड क्यों आया है यहाँ पर, होमोपॉलीसैकेराइड क्यों नहीं है, प्रोटीन्स क्यों नहीं है, लिपिड्स क्यों नहीं है, मोनोसैकेराइड क्यों नहीं है, बिकॉज हेटेरोपॉलीसैकेराइड की कंसिस्टेंसी कैसी होती है, जेलाटिनियस होती है, कि स्टिकी होती है। इसलिए यहाँ पर ये साइनोवियल फ्लूइड में एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट है। आगे हम पढ़ेंगे उसके एग्जांपल्स कहाँ पे कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। अभी के लिए इतना याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स के हमने टाइप्स पढ़े थे, मोनो, ऑलिगो, पॉली। अब पॉली के अंदर हम पढ़ रहे हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड। इसका दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें शुगर्स है वो मॉडिफाइड फॉर्म में है। एक फॉर्म होती है अमाइनो और दूसरी होती है यूरोनिक शुगर। नेक्स्ट, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स को हमने समझ लिया कि एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, इसमें जो शुगर है कैसे मॉडिफाइड फॉर्म है। अब हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के सेल्स में ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको अगेन डिवाइड कर देंगे क्योंकि जो उसके एग्जाम्पल्स हैं उस डिवीजन के अंडर आते हैं। फर्स्ट, जो हेटेरोपॉलीसैकेराइड है वो 2 टाइप्स की है। फर्स्ट है एसिडिक, सेकेंड है न्यूट्रल। बेसिक हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स नहीं होते हैं, एसिडिक होते हैं एंड एक न्यूट्रल होता है। सबसे पहले सिंपल वाला न्यूट्रल हेटेरोपॉलीसैकेराइड पढ़ लेते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं, स्पेशली पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इट मींस जो डिसीज कॉज करते हैं, वो बैक्टीरिया के ऊपर, अपने ऊपर उनके कैप्सूल की एक लेयर होती है, आउटर कवरिंग होती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। उस प्रोटेक्शन लेयर को समटाइम्स कैप्सूल बोलते हैं। वो कैप्सूल्स के अंदर हेटेरोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है और वो किस टाइप का होता है, न्यूट्रल हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नीट की बात करें तो ज्यादा डीप में यही पूछेंगे कि कुछ बैक्टीरियाज के नाम दे देंगे लाइक ई कोलाई या सम डिफरेंट टाइप्स के पैथोजेनिक बैक्टीरिया, और जो उनकी कैप्सूल है उसके अंदर कौन सा बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स या कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर क्या होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट।
या और डीप में अगर पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि उनकी जो कैप्सुलर वॉल होती है उसमें टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, होमोपॉलीसैकेराइड होता है या हेटेरोपॉलीसैकेराइड होता है। इट इज अ हेटेरोपॉलीसैकेराइड, दैट टू न्यूट्रल हेटेरोपॉलीसैकेराइड, एसिडिक नहीं होता है। अब बात करते हैं एसिडिक हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स की। एसिडिक हेटेरोपॉलीसैकेराइड अगेन टू टाइप्स के होते हैं, सल्फेट फ्री एंड सल्फेट। इसको याद करने के लिए सबसे पहले माइंड में एक स्ट्रक्चर बना लो हेटेरोपॉलीसैकेराइड का। शुगर 1 एंड शुगर 2 बोथ आर मॉडिफाइड शुगर है, यूरोनिक एसिड वाली हो गई या एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन वाली हो गई, अमाइनो ग्रुप वाली या यूरोनिक शुगर वाली। इसमें की यूनिट्स बहुत सारी हो गई, ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड बन गया। अब ये एसिडिक बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो शुगर की यूनिट्स है किसी के पास सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, किसी के पास नहीं है। सल्फेट ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो वो सल्फेट एसिडिक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, और अगर सल्फेट नहीं प्रेजेंट है शुगर के पास में, क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल है उसके पास बहुत सारे कार्बन्स होते हैं, कार्बन के पास में वैलेंसी है, किसी के साथ में भी एक सल्फेट मॉलिक्यूल या दो सल्फेट मॉलिक्यूल्स जाकर अटैच हो सकते हैं। तो अगर वो अटैच हो जाते हैं तो वो सल्फेट उसमें हो गया शुगर में। अगर किसी शुगर के पास में अगर सल्फेट नहीं है तो वो सल्फेट फ्री हो गया। अब बात करते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड का। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं हेपारिन, जो कि एक इंपॉर्टेंट हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। हेपारिन क्या है? हेपारिन एक एंटीकोगुलेंट है। फर्स्ट हम ये समझेंगे कि हेपारिन है क्या, उसके बाद हम देखेंगे कि वो किस कैटेगरी में आया है। एंटीकोगुलेंट, कोगुलेंट मीन्स जब हम दूध लेते हैं एक, और दूध को बाहर रात भर खुला छोड़ दो गर्मियों के दिनों में, तो उसमें क्या हो जाता है, वो उसमें जम जाता है, कोगुलेट हो जाता है। कोगुलेट इन द सेंस जो लिक्विड फॉर्म था मिल्क का, अब वो कैसा सेमी सॉलिड फॉर्म हो गया है। सेम अगर ब्लड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, जब उसको बाहर हम बॉडी से निकालते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए, अगर उसमें एंटीकोगुलेंट नहीं डालते हैं उसके अंदर, तो वो ब्लड कैसा हो जाएगा, थक्का जम जाएगा, लाइक दही की तरह वो हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा। तो ब्लड को कोगुलेट ना होने देने के लिए, जमने ना देने के लिए उसमें एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है, और वो एंटीकोगुलेंट कौन सा है, हेपारिन। हेपारिन क्या है? हेपारिन एक सल्फेट से भरा हुआ एक शुगर मॉलिक्यूल है। एक शुगर है उसमें सल्फेट लगी हुई है, सल्फेट का मॉलिक्यूल लगा है, बहुत सारी शुगर के मॉलिक्यूल्स अटैच है, तो वो एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। तो हेपारिन H हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। हेपारिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ये याद करना है। हेपारिन एंटीकोगुलेंट है, ये तो याद रहता है, लेकिन ये याद नहीं रहता कि हेपारिन एक प्रोटीन है कि लिपिड है कि कार्बोहाइड्रेट। हेपारिन एक कार्बोहाइड्रेट है, हेपारिन एक पॉलीसैकेराइड है, हेपारिन एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। ये एक एंटीकोगुलेंट है। हेपारिन कहाँ प्रेजेंट हो सकता है? लिवर में प्रेजेंट होता है, एट्रियल वॉल्स में प्रेजेंट होता है। जब हमारा हार्ट होता है, हार्ट में ब्लड का फ्लो चलता रहता है, बोलते हैं ना आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं, या वहां पे खून का थक्का जम रहा है। क्यों जम रहा है? बिकॉज जो ब्लड था उसमें जो कोगुलेंट नेचर, एंटीकोगुलेंट होना चाहिए ब्लड के अंदर, जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अगर वो समटाइम्स नहीं प्रोड्यूस हो पाते तो वो ब्लड क्या हो जाता है, जमने लगता है। जैसे वो ब्लड जमेगा आर्टरीज ब्लॉक हो जाएगी और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप हार्ट, हेपारिन, हेटेरोपॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा क्या, हेटेरोपॉलीसैकेराइड, हेपारिन। इंपॉर्टेंट क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, हेपारिन जो है इसके स्ट्रक्चर में फाइन शुगर मॉलिक्यूल्स है, पॉलीसैकेराइड बहुत सारी शुगर मॉलिक्यूल्स है, मॉडिफाइड शुगर है। फाइन, अगर मॉडिफाइड है, यूरोनिक एसिड भी है, अमाइनो शुगर भी है उसमें, और क्या मॉडिफिकेशन है, कौन सा एक्स्ट्रा ग्रुप है, इसमें प्रेजेंट है सल्फेट ग्रुप। क्या प्रेजेंट है हेपारिन में? सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और सल्फेट से भरा हुआ शुगर मॉलिक्यूल है केराटिन सल्फेट। केराटिन सल्फेट भी क्या है, एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है, उसमें मॉडिफाइड शुगर प्रेजेंट है, उस शुगर के अंदर सल्फेट प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया है, केराटिन सल्फेट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? केराटिन सल्फेट पॉलीसैकेराइड कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ पर होता है? आई में। आई की जो कॉर्निया है वहां पे केराटिन सल्फेट प्रेजेंट होता है, और जब एक बेबी डेवलप करता है वोम में, तो जो उसकी आई का कॉर्निया वाला पार्ट होता है
उसके लिए हेटेरोपॉलीसैकेराइड की जरूरत होती है। अगर हेटेरोपॉलीसैकेराइड नहीं मिल पाता है टाइम पर तो वहां पर कॉर्निया डेवलप सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो आंख, कॉर्निया, केराटिन, सल्फेट, सल्फेट से भरा हुआ शुगर मॉलिक्यूल है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। तो सल्फेट इसमें नाम आ रहा है तो इतना तो याद हो जाएगा कि हाँ ठीक है सल्फेट इसमें है इसके स्ट्रक्चर में। कॉन्ड्रोइटिन भी एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है। ये कहाँ प्रेजेंट है? सी से स्टार्ट हो रहा है कॉन्ड्रोइटिन, कार्टिलेज, बोन्स एंड टेंडन्स। जो हमारी बॉडी में बोन्स होते हैं, कार्टिलेज होता है, उसके अंदर कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है। तो देखा कि जो बायोमॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट है आपके सेल के न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी प्रेजेंट है, राइबोज शुगर में, आपकी बोन्स में भी प्रेजेंट है, कार्टिलेज में भी है, आई की कॉर्निया में भी है, एट्रियल वॉल्स में भी इन द फॉर्म ऑफ हेपारिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम सल्फेट फ्री की। अब ऐसे हेटेरोपॉलीसैकेराइड जिनके पास सल्फेट मॉलिक्यूल्स नहीं है। फर्स्ट है हाइलोहिरोनिक एसिड, नाम याद कर रखना, हेपारिन, केराटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। अब सल्फेट फ्री, सल्फेट नहीं है इसके पास में। हाइलोरोनिक एसिड, हाइलोरोनिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? आईज में एंड जॉइंट्स में। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसके बीच में एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड के अंदर हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं और उस हेटेरोपॉलीसैकेराइड का क्या नाम होता है? हाइलोरोनिक एसिड। ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जब आप दौड़ लगाते हो तो जमीन पे दौड़ लगाते हो, जमीन कैसी होती है? हार्ड होती है, आपको शॉक देगी, आपको वहां पे वो हिट करेगी, लेकिन आपकी जॉइंट्स में क्यों नहीं हिट होता? बिकॉज वहां पे फ्रिक्शन के लिए क्या दे दिया है? शॉक एब्जॉर्बर एक प्रेजेंट है, लिक्विड जेलाटिन। मैंने बताया था हेटेरोपॉलीसैकेराइड हाई मॉलिक्यूलर वेट है, जेलाटिनस सब्सटेंस प्रेजेंट है उसमें, तो वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। कौन काम करेगा? हाइलोरोनिक एसिड काम करेगा। नेक्स्ट है कॉन्ड्रोइटिन। यहाँ हमने पढ़ा था कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, तो सल्फेट हटा दो तो क्या हो गया? कॉन्ड्रोइटिन। ये ओनली कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है। अगर सल्फेट ऐड कर दो उसमें तो ये बोन्स में भी चला जाता है और टेंडन्स में भी चला जाता है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट पूरा हो गया। मोनोसैकेराइड्स पढ़ लिए, ओलिगोसैकेराइड्स पढ़े, डाइसैकेराइड्स पढ़े। मोनोसैकेराइड्स में शुगर्स पढ़ी थी हमने, राइबोस, हेक्सोस शुगर पढ़ी थी। पॉलीसैकेराइड्स में होमोपॉलीसैकेराइड्स पढ़े, जिसमें स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स पढ़े थे जो सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, और कुछ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स पढ़े थे, ग्लाइकोजन, स्टार्च। जो प्लांट्स में स्टार्च होता है तो एनिमल में ग्लाइकोजन होता है, ग्लूकोज कैसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। देन हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स पढ़ रहे हैं जिसके अंदर शुगर्स तो प्रेजेंट है, मोनोसैकेराइड्स प्रेजेंट है, डाइसैकेराइड्स प्रेजेंट है। वो शुगर थोड़ी मॉडिफाई हो गई है, उनमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हो गए हैं, और ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स हमारी बॉडी में बोन्स में प्रेजेंट है, कार्टिलेज में, कॉर्निया में, लिवर में, आर्टेरियल वॉल्स में और आपके जॉइंट्स में प्रेजेंट है। ये बैक्टीरिया के अंदर भी प्रेजेंट है। बैक्टीरिया की कैप्सूल आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। और हेटेरोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल्स दोबारा देख लेते हैं। हेपारिन हो गया, केराटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन हो गया, हाइलोरोनिक एसिड हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हाइलोरोनिक एसिड एंड हेपारिन। ये दो के ऊपर एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चंस जरूर आते हैं नीट एग्जाम में। और कार्बोहाइड्रेट के बाद में हम देखेंगे अब प्रोटीन्स, उसका डिटेल टाइप्स देखेंगे, स्ट्रक्चर्स देखेंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वन बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास 11-12 की बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स के डिटेल वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप उसको देखें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।